सर रेडी। गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट क्लास में बेटा हम लोगों ने फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा था और हम लोगों ने ये जाना था कि फ्रिक्शन क्या होता है, कैसे काम करता है, कितने टाइप का होता है। तो लास्ट क्लास में हमने जब टाइप ऑफ फ्रिक्शन पढ़ा था तो हमें पता चला था कि 3 टाइप के फ्रिक्शंस हम लोग बेसिकली इस चैप्टर में पढ़ने वाले थे। एक था स्टैटिक फ्रिक्शन, फिर था लिमिटिंग फ्रिक्शन और फिर क्या था आपका काइनेटिक फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन जो था वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पर माना जाता है, ठीक। और इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है। आज हम लोग बेटा अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे एंगल ऑफ रिपोज से, ठीक। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लेते हैं एंगल ऑफ रिपोज। अगर इसके बारे में बात करें तो इसके लिए कह सकते हैं इट इज़ द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, इट इज़ द एंगल ऑफ इंक्लाइन प्लेन एट विच ब्लॉक इज़ प्लेस्ड इज़ नॉट स्लाइडिंग, ठीक। यानी कि किसी इंक्लाइन प्लेन का ये वो एंगल होता है जिसके ऊपर जब हम ब्लॉक को रखते हैं तो वो ब्लॉक स्लाइड नहीं करता है, ठीक है। तो आओ इसके थोड़ी सी मैथमेटिक्स के बारे में भी जान लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पर अपना एक इंक्लाइन प्लेन बना लिया जिसका इंक्लाइनेशन ले लिया थीटा, इसके ऊपर एक ब्लॉक रख दिया जिसका मास हमने मान लिया कितना है बेटा, m है। ये सरफेस रफ है तो इसका फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू एस, और अगर मूव करता तो क्या ले लेंगे, म्यू के। अब ये ब्लॉक अगर स्लाइड नहीं कर रहा है तो इसका मतलब है ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है, और इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि अगर हमने ये कहा कि कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब है कि उस बॉडी पर लगने वाले नेट फोर्सेस का वेक्टर सम क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहला स्टेप तो ये करेंगे कि हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बना लेंगे। ब्लॉक का वेट परपेंडिकुलर डाउनवर्ड, नॉर्मल परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन, और चूंकि ब्लॉक की टेंडेंसी नीचे जाने की है तो ब्लॉक पर फ्रिक्शन लगेगा पीछे की तरफ, और हम ये मान के चल रहे हैं कि ब्लॉक इज़ एट रेस्ट, तो इसका मतलब कौन सा फ्रिक्शन होगा, स्टैटिक होगा। क्लियर है बात। अब अगला स्टेप ये आता है कि आप पॉसिबल डायरेक्शन ऑफ मोशन को आइडेंटिफाई कर लीजिए। तो बेटा यही पॉसिबल डायरेक्शन ऑफ मोशन हो सकता है, क्योंकि या तो ब्लॉक नीचे जाएगा और या तो किधर जाएगा, ऊपर जाएगा। इतनी बात समझ में आई, बहुत बढ़िया। इसके बाद अगला स्टेप है बेटा रिजॉल्व ऑल फोर्सेस अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ मोशन। तो बेटा नॉर्मल ऑलरेडी परपेंडिकुलर है लाइन ऑफ मोशन के, स्टैटिक फ्रिक्शन अलोंग द लाइन ऑफ मोशन है बेटा, तो mg क्या करेगा, यहाँ पर ब्रेक होगा, जिसमें से mg का एक कंपोनेंट इधर कितना आएगा बेटा, ये थीटा है तो ये भी थीटा ले लेंगे, mg cos थीटा, और इधर क्या आ जाएगा बेटा, mg sin थीटा। अगर आपको ये दिक्कत हो रही है कि सर ये थीटा कैसे आया है, तो ये परपेंडिकुलर डाउनवर्ड है, ये एंगल कितना हो जाएगा 90, ये थीटा ये 90, तो ये एंगल कितना हो जाएगा बेटा 90 माइनस थीटा। और अगर ध्यान से देखो तो ये जो लाइन है, जो नॉर्मल वाली लाइन है, ये इस इंक्लाइन प्लेन के लिए परपेंडिकुलर होगी, ठीक। तो 90 माइनस थीटा में 90 में से 90 माइनस थीटा हटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, थीटा। क्लियर है बात। अच्छा, अगला स्टेप ये है बेटा कि हम लोग सिंपली यहाँ पर यूज़ करेंगे सिग्मा एफ अलोंग इक्वल टू 0 एंड सिग्मा एफ परपेंडिकुलर इक्वल टू 0। अलोंग का मतलब लाइन ऑफ मोशन के अलोंग जितने फोर्सेस हैं उनका वेक्टर सम किसके बराबर करो, 0 के, और सिग्मा एफ परपेंडिकुलर का मतलब है जितने फोर्सेस लाइन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर हैं उनका वेक्टर सम भी किसके बराबर करिए, 0 के, ठीक। तो यहाँ पर भैया वैल्यू पुट करते हैं हम लोग। mg साइन थीटा को अगर पॉजिटिव लेंगे तो स्टैटिक फ्रिक्शन को आप क्या लेंगे, नेगेटिव, एंड दैट इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ से mg साइन थीटा इक्वल टू आ गया आपका fs, ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 1, ठीक। इसी तरीके से अगर हम सिग्मा एफ परपेंडिकुलर इक्वल टू 0 की बात करें तो n अगर पॉजिटिव लेंगे तो mg cos थीटा उसके अपोजिट है तो क्या ले लेंगे, नेगेटिव बराबर 0। तो n इक्वल टू आ जाएगा बेटा mg cos थीटा, ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। सर लेकिन सवाल ये उठा कि अभी भी इससे हमें एंगल तो मिला नहीं,
तो एंगल निकालने के लिए हम लोग एक काम करते हैं, देखो एंगल दो तरीके से निकाल सकते हैं, या तो हम एग्जैक्टली इक्वल कर दें तो हमें एक पर्टिकुलर वैल्यू मिलेगी, लेकिन अगर मान लो हमें रेंज की बात करनी है, कहाँ से कहाँ तक वैल्यू चाहिए आपको, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा लिमिटिंग फ्रिक्शन को यहाँ पर इन्वॉल्व करना होगा। अब ज़रा सोच के देखो, अगर हम इसका इंक्लाइनेशन बढ़ाएंगे तो इस ब्लॉक के स्लाइड करने की टेंडेंसी बढ़ती जाएगी, लेकिन स्लाइड नहीं करेगा। स्लाइड करने की टेंडेंसी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा जब ये अबाउट टू क्या करेगा बेटा, स्लाइड होने वाला होगा, और उसके बाद ये क्या कर जाएगा, स्लाइड कर जाएगा। इन दैट केस जो FL होगा उसकी वैल्यू क्या आएगी बेटा यहाँ पर, μs इंटू n। तो FL की वैल्यू कितनी आ गई, μs mg cos थीटा। अच्छा, हमें ये पता है कि जो हमारा FS है बेटा वो लेस देन इक्वल टू किसके होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन के। इससे पहले हम लोगों ने FS की वैल्यू निकाल ली है mg sin थीटा एंड FL की वैल्यू निकाल ली है μs mg cos थीटा। अगर मैं इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पुट कर दूँ तो mg sin थीटा लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, μs mg cos थीटा। mg से mg कैंसिल आउट हो गया, tan थीटा इज़ लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, μs, और यहाँ से हमें मिल जाएगा थीटा इज़ लेस देन इक्वल टू tan इनवर्स μs। तो अगर आप देखें तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि थीटा की वैल्यू, अगर ब्लॉक को स्लाइड नहीं होना है इंक्लाइन प्लेन पे, तो थीटा की वैल्यू tan इनवर्स μs से कम होनी चाहिए। यानी यहाँ से अगर मैं एक रिज़ल्ट लिखना चाहूँ कि इफ़ थीटा इज़ लेस देन tan इनवर्स μs, दैट इज़ ब्लॉक विल नॉट स्लाइड। और अगर हमने कहा इफ थीटा इक्वल टू tan इनवर्स μs, देन ब्लॉक विल अबाउट टू स्लाइड। और अगर यही वैल्यू आगे हो जाए यानी ज़्यादा हो जाए, थीटा इज़ ग्रेटर देन क्या बेटा आपका, tan इनवर्स μs, तो आप कह सकते हैं सर ब्लॉक विल स्टार्ट स्लाइडिंग, या ये कह सकते हैं कि स्लाइडिंग करना शुरू कर चुका होगा। इससे थोड़ा सा भी अगर ज़्यादा होगा वैल्यू तो। इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। नेक्स्ट बेटा इसके आगे की बात करते हैं हम लोग। पॉज करिए। तो बेटा हम लोगों ने अभी एंगल ऑफ रिपोज के बारे में पढ़ लिया। अब हम लोग इसी में आगे बात करते हैं कुछ ग्राफ्स के बारे में। जैसे पहला है बेटा नॉर्मल रिएक्शन वर्सेस थीटा कर्व। ठीक, अगर आप ध्यान दें तो बेटा यहाँ पर जो नॉर्मल रिएक्शन है वो थीटा के डायरेक्टली क्या है आपका, प्रोपोर्शनल है। तो थीटा के साथ साथ ये वैल्यू क्या करेगी आपकी, वेरी करेगी। तो अगर हम थीटा को चेंज करते जाएं तो नॉर्मल रिएक्शन भी क्या होगा, चेंज होगा। और इस पर आपसे कभी कभी ग्राफ पूछ देता है। ठीक, तो आइए इस ग्राफ को भी बेटा हम लोग देख लेते हैं। ये रहा थीटा, ये रहा नॉर्मल रिएक्शन। अच्छा, नॉर्मल रिएक्शन की जो जनरल वैल्यू निकल कर आई थी वो आई थी mg cos थीटा। ठीक, mg यहाँ पर कांस्टेंट है तो इसका मतलब है नॉर्मल रिएक्शन कॉस कर्व को क्या करेगा, फॉलो करेगा। अब कॉस की अगर हम बात करें तो जो मिनिमम वैल्यू होती है कॉस थीटा की वो कितनी हो सकती है बेटा, यहाँ पर नेगेटिव में तो जाएगा नहीं, तो ज़ीरो से कहाँ जाएगा, मैक्सिमम तक जाएगा, या फिर मैक्सिमम से कहाँ जाएगा, ज़ीरो तक जाएगा। इतना क्लियर है। कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 1। उस केस में थीटा कितना होगा, 0 डिग्री। और 0 डिग्री का मतलब अगर थीटा को यहाँ पर लिया जा रहा है तो थीटा की वैल्यू 0, और इन दैट केस n की वैल्यू क्या होगी बेटा, mg। कॉस थीटा की वैल्यू 1, इसका मतलब थीटा की वैल्यू 0, और थीटा की वैल्यू 0 तो उस केस में n की वैल्यू कितनी, mg। यानी कर्व यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक, कॉस थीटा बराबर
अगर हम ज़ीरो ले लें, मिनिमम की बात कर रहे हैं, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, π/2। और थीटा की वैल्यू जब π/2 होगी तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। ठीक, तो 0 यहाँ पर कहीं ले लेते हैं, थीटा की वैल्यू π/2। तो यहाँ से यहाँ कैसा कर्व आएगा बेटा आपका, कॉस कर्व, जिसमें मैक्सिमम आपको यहाँ पर मिलेगा mg, और 0 कहाँ पर मिलेगा आपको बेटा, π/2 पर। इतनी बात क्लियर हुई बेटा? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट आपका आता है फ्रिक्शन वर्सेस थीटा कर्व। फ्रिक्शन वर्सेस थीटा कर्व। फ्रिक्शन का वेरिएशन थीटा के साथ इंक्लाइन प्लेन पे कैसे लिया जा सकता है, तो उसके लिए भी कोई बहुत 3-5 नहीं करना है। अपने पास में सीधा सा कंसेप्ट है बेटा, और अपने को ये पता है कि फ्रिक्शन वेरी कर रहा है स्टैटिक से कहाँ तक बेटा, काइनेटिक तक। जब ब्लॉक स्लाइड नहीं कर रहा था तो फ्रिक्शन स्टैटिक था। स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी, mg साइन थीटा। मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है स्टैटिक फ्रिक्शन की, लिमिटिंग के बराबर μs mg cos थीटा। ठीक, और अगर काइनेटिक की बात करें बेटा, एक बार ब्लॉक स्लाइड करना शुरू कर देगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है हमारा, सबसे पहले तो हाँ, काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है वो आ जाएगा बेटा μk mg cos थीटा। FL आ गया आपका बेटा कितना, μs mg sin थीटा। और FS की बात करें तो क्या आ गया बेटा आपका, mg sin थीटा। ठीक, चलिए अब ग्राफ बना लेते हैं बेटा। मान लेते हैं थीटा बराबर एक वैल्यू ले लेते हैं अल्फ़ा। ठीक, इससे पहले ब्लॉक स्लाइड नहीं करेगा और इसके बाद ब्लॉक स्लाइड करने लगेगा, यानी अल्फ़ा क्या है आपका, एंगल ऑफ रिपोज है। क्लियर है? अगर इससे पहले ब्लॉक स्लाइड नहीं कर रहा था तो कौन सा फ्रिक्शन काम कर रहा था, स्टैटिक। और स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू लगातार बढ़ती जाएगी कहाँ तक बेटा, mg साइन अल्फ़ा तक। तो मान लेते हैं यहाँ पर बढ़कर ये ग्राफ यहाँ तक आएगा। ठीक, इतना क्लियर हुआ? इसके बाद जैसे ही आप थीटा बराबर अल्फ़ा से थोड़ा सा भी आगे स्लाइड करेंगे तो तुरंत फ्रिक्शन अपना नेचर क्या करेगा बेटा, चेंज करेगा, और ये स्टैटिक से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, काइनेटिक में। काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू थोड़ी सी कम होती है तो वो यहाँ से ऐसे आएगा, और कहाँ तक जाएगा बेटा आपका, π/2 तक, क्योंकि π/2 पर जो इंक्लाइन प्लेन है वो आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक, ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ तक वेरी करेगा। इतना क्लियर है बेटा? तो यहाँ तक कोई दिक्कत? अच्छा, एक मिनट रुको। FL की वैल्यू बेटा यहाँ पर मिस्टेक से जो है साइन थीटा लिख दिया हमने, जबकि यहाँ पर होगा μmg cos थीटा। क्लियर है? यहाँ पर जो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है वही किसके बराबर होगी, μmg cos थीटा के मैक्सिमम वैल्यू। और थीटा की जगह आप चाहें तो इसको अल्फ़ा लिख सकते हैं, वो ज़्यादा सही रहेगा, और ये लिमिटिंग फ्रिक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, तो यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं बेटा। थैंक यू क्लास।